हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कोर्सेज को फेवरेट लिस्ट में डालने वाले हैं। किसी भी कोर्स को हम फेवरेट से रिमूव भी कर सकते हैं और ये यूजर बेसिक होने वाला है कि किसी पर्टिकुलर यूजर के अंदर उसके फेवरेट कोर्सेज दिख रहे होंगे। यहाँ पे हमने ऐप के अंदर यहाँ पे सेंटर में एक आइकन लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फेवरेट की लिस्ट है। यहाँ से मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। ओके, यहाँ से हमारे फेवरेट के जो कोर्सेज हैं वो कम हो रहे हैं और यहाँ पे आप जाओगे तो देखोगे कि जो कोर्स हमने रिमूव किया है वो यहाँ पे अनसेलेक्टेड हो चुका है फेवरेट से। और यहाँ पे भी क्योंकि लिस्ट हमारी सेम है इसलिए डेटा हमारा सेम दिख रहा है। मान लो मैं यहाँ से इसको भी फेवरेट में ऐड कर देता हूँ तो ये भी ऐड हो गया और यहाँ पे आप जब जाओगे तो हमारे दो कोर्सेज फेवरेट में देखने को मिलेंगे। तो ये करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जितने भी हमारे पास कोर्सेज आ रहे हैं लर्नर ऐप के अंदर, देख सकते हो आप यहाँ पे लेटेस्ट कोर्स हैं या फिर ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं। इनको हम एक्सेस तो कर सकते हैं, बट अगर मैं चाहूँ कि मैं कोई भी कोर्स अभी ना खरीद के मैं चाहूँ बाद में खरीदूँ, तो उसे उस पर्टिकुलर कोर्स को हम क्या कर सकते हैं, अपनी विश लिस्ट में डाल सकते हैं या फिर बोल सकते हो आप अपनी फेवरेट में डाल सकते हो, जिससे बाद में आपको पूरा सर्च ना करना पड़े एंड आप पर्टिकुलर कोर्स को एक्सेस करके खरीद सको। ओके, तो यहाँ पे हमारी आप यूआई देख रहे हो, इसमें कहीं पे भी हमने स्टार वगैरह या फिर कहीं पे विश लिस्ट में ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया। तो आज हम करने वाले हैं इस विश लिस्ट पे कैसे हम कैसे विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, कैसे विश लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं एंड विश लिस्ट को हम डिस्प्ले कैसे करेंगे, ये काम हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जो हमारी स्क्रीन है वो है होम स्क्रीन, आई थिंक यस होम स्क्रीन है ये। और इसमें जो हमने कोर्स का कार्ड बना रखा है, इस कोर्स पे हम इसे ओपन करेंगे एंड यहाँ पे इस यूआई के अंदर हमें क्या करना होगा, एक यहाँ पे कोई स्टार वगैरह ऐड करना होगा, जिससे हम पर्टिकुलर विश लिस्ट में ऐड करने के लिए रिमूव करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टचेबल ओपेसिटी ले लेता हूँ, टचेबल ओपेसिटी। ओके, और इसको हम यहाँ पे स्टाइल दे लेते हैं, स्टाइल स्टाइल्स डॉट विश फैब व्यू मान लेते हैं, फैब। ओके, व्यू। ओके, तो यहाँ पे फैब व्यू को हम दे देते हैं एक व्यू विथ स्केल 30, हाइट स्केल 30 एंड बैकग्राउंड कलर वाइट एंड पोजीशन एब्सोल्यूट करना है और राइट 10 टॉप 10। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो एंड इसको क्या कर सकते हो आप, बॉर्डर रेडियस भी जो आपने जितनी भी विड्थ दी है, ओके, उसका 50% स्केल 15। ओके, ये देखो अब मुझे विश लिस्ट में डालना है। थोड़ा सा बड़ा और कर देते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा, जिससे थोड़ा सा क्लियर दिखेगा हमारे लिए। ये सही है। इसके हमने क्या किया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। ओके, और यहाँ पे हम अपना image source require images, I think fav dot png, I think यही होना चाहिए। यस, यही लग रहा है, यही है। और स्टाइल styles dot fav विथ होगी स्केल 24, हाइट स्केल 24। ओके, परफेक्ट। अब इसे मैं यही सेम लिस्ट हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। ये आइकन अभी हम ऐड करेंगे बट पहले इसका कर लेते हैं हम। तो अब मुझे जब ये फेवरेट होगा तो ये इसका जो स्टार है ये फील्ड वाला आएगा जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखा है, जैसे आप देख सकते हैं बॉटम में इस तरीके से। ओके,
तो किसी पर्टिकुलर यूज़र के कोर्सेज़ को फेवरेट लिस्ट में दिखाने के लिए आप 2 तरीके अपना सकते हो। पहला तरीका है कि आप एक सेपरेट कलेक्शन बना लो जिसमें जितने भी यूज़र्स होंगे, हर एक यूज़र के जितने भी फेवरेट कोर्सेज़ होंगे, उस पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर ऐड करेंगे एंड उसमें से आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर यूज़र का कितने फेवरेट कोर्सेज़ हैं। दूसरा तरीका है कि आप हर एक प्रोफ़ाइल में, हर एक यूज़र की प्रोफ़ाइल में उसके फ़ेवरेट की एक लिस्ट डाल दो, तो वो थोड़ा-सा ईज़ी भी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरा वाला तरीका यूज़ करने वाले हैं इस सिनेरियो में। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, आइकन लगा रखा है। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मान लो मैंने क्लिक किया ऑन फैब क्लिक, ओके, एंड ये वाला फ़ंक्शन आपको क्या करना है, यहाँ पास करा देना ऑन फैब क्लिक पे, सॉरी ऑन प्रेस पे लगाना होगा ये, ऑन प्रेस पे ऑन फैब क्लिक मारो, ओके। और एक चीज़ और है, इस फैब नाम का मैं वहाँ से लेके आ रहा हूँ एक प्रॉप, जिसकी वजह से मैं यहाँ पता कर सकता हूँ कि मेरा ये फैब है या नहीं। इस फैब अगर फैब है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रिक्वायर, मान लो मैंने यहाँ लगाया है रिक्वायर, और इसमें मैं वो वाली इमेज डाल दूंगा जो फील्ड वाली है, फैब फील्ड डॉट png, आई थिंक यही होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं होम पे। यहाँ जाके आपको क्या करना होगा, यूज़र की फेवरेट की लिस्ट निकालनी होगी, ओके। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाओगे आप, कॉन्स्ट गेट फेवरेट्स, गेट फेव्स मान लो, ऐसे करके मैंने बना दिया। अभी तो यूज़र के पास कुछ होगा नहीं, तो वो फेवरेट नहीं होगा तो क्या मिल रहा होगा, नल मिल रहा होगा या कुछ ऐसा मिल रहा होगा। तो यहाँ पे मान लो मैंने गेट फेवरेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यूज़र की प्रोफाइल निकालनी पड़ेगी। यूज़र की प्रोफाइल हम कैसे निकालेंगे, उसकी यूज़र आईडी के बेस पे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, असिंक लगाओगे और अवेट लगाओगे, कॉन्स्ट सॉरी यूज़र आईडी इक्वल्स अवेट असिंक स्टोरेज गेट आइटम, और यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी निकाल ली। इस यूज़र आईडी के बेस पे हमें निकालना होगा क्या, उसकी आईडी। मान लो यहाँ पे कॉन्स्ट कोर्सेस इक्वल्स अवेट फायर स्टोर डॉट कलेक्शन, कलेक्शन में क्या होगा, ये लर्नर्स है ना, लर्नर्स, लर्नर्स, उसके बाद होगा डॉक, डॉक में आप आईडी डालोगे यूज़र की, और उसके बाद गेट, गेट करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे कंसोल हम करेंगे, कंसोल डॉट लॉग में कोर्सेज, ओके, और इसको सेव करके, और यहाँ पे गेट सॉरी गेट फेव्स, यहाँ पे कोर्सेज की जगह पे, अभी चलो ठीक है, अभी तो करें फेव कोर्सेज करना होगा। मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद देखूंगा यहाँ पे डेटा क्या आया। तो यहाँ पे देखो यूज़र का जो डेटा आ रहा है वो ये आ रहा है बेसिकली, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा और सॉर्ट करता हूँ, कैसे, कोर्सेस, ये तो बेसिकली हमने यूज़र का डेटा निकाला है, तो यूज़र, इसका नाम यूज़र डेटा रखो, अभी कोर्सेस हमें पता चलेगा, ओके। यूज़र डेटा डॉट डेटा, आई थिंक ऐसे निकलेगा शायद, देखते हैं, ओके। ये देखो एक ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इस ऑब्जेक्ट में हमें चेक करना होगा कि कहीं पे यूज़र डेटा डॉट फेव कोर्सेस क्या आएगा। मैंने सेव किया तो देखा अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब फेव कोर्सेस नाम का कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ओके। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ फेव कोर्सेस इक्वल अनडिफाइंड, ओके, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे कोई फेव कोर्सेस है ही नहीं। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं क्या, कॉन्स्ट फेव कोर्सेस डॉट सेट फेव कोर्सेस इक्वल्स यूज स्टेट, स्टार्टिंग में मैंने एम्प्टी रखा हुआ है, मतलब एम्प्टी एरे। तो यहाँ पे भी मान लो मैंने ये पूरा डलेगा यहाँ पे, ओके। तो मैं क्या करूँगा, सेट फेव कोर्सेज को, अभी तो मान लो एम टी एरे पहले भी डाल रखा है, फिर भी डाल देंगे। मान लो बीच में डेटा आ गया फिर या फिर नहीं आया, तो उस केस में मैंने ये दोनों कंडीशन मान, अगर है, अगर मान लो अनडिफाइंड नहीं है ना, तो क्या है वो पता करना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक चीज़ कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ही मान लो मैंने एक नया यूज़र बनाया, ओके, एंड मैं करा रहा हूँ यहाँ कहीं पे लॉगिन, है ना,
कहीं पे हम लॉगिन कराना, लॉगिन एज ए लर्नर। ओके, तो यहाँ मान लो जब हम लॉगिन करा रहे हैं और यहाँ पे डेटा यूज़र आईडी के साथ डेटा सेट कर रहे हैं, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टोर डेटा, साथ में हम डेटा और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फैब कोर्सेज में हम एम्प्टी अरे दे सकते हैं। ये चीज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो फिर तुम्हें यहाँ पे क्या होगा, इसे सेव करोगे तो जब हम फेवरेट में ऐड कर रहे होंगे इस लॉजिक में, तो तुम्हारा ये अनडिफाइंड नहीं आएगा, एम्प्टी एरे आएगा, लाइक दिस, ऐसे कुछ आएगा। और मैं सेव करके मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ पे ऐप का डेटा क्लीन करके और फिर से मैं एक बार लॉगिन करके देखता हूँ, फिर देखते हैं हमारे पास क्या डेटा आता है। ओके, तो मान लो मैंने इसका डेटा अनइंस्टॉल ही कर दिया मैंने, अनइंस्टॉल, अरे कहाँ गया, चला गया ना। ओके, और मैं कर दे रहा हूँ रन दोबारा से। अब जब मैं रन करूँगा और फिर मैं लॉगिन करूँगा तो हो सकता है कि हमारे पास ये डेटा अपडेटेड आ जाएगा, तो फिर हमें ये इतना लॉजिक यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा। एम्प्टी अरे होगा तो ठीक है, नहीं तो एक डेटा ऐड कर देंगे, सिंपल सिंपल से लॉजिक, लेंथ चेक करके तो देख लेंगे, ठीक है। तो हमें हर एक सिनेरियो पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़। मैं डायरेक्टली कोड करके लिख के चला जाऊँ तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने वो चीज़ क्यों नहीं करी। तो क्यों नहीं की और क्यों की, दोनों का फ़र्क समझ में आएगा, तभी तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे उस चीज़ को। अब मान लो मैं यहाँ आ गया हूँ और अगर मैं यहाँ पे अपना कोर्स को देखता हूँ, यहाँ पे कुछ डेटा देखता हूँ, ओके, तो यहाँ आप देखोगे कहीं पे फैब कोर्सेस आ रहा है कि नहीं, वो पहले मैं चेक करना होगा। ये तो कोर्सेज है, यूज़र डेटा, ये आ रहा है आई थिंक, ये देखो, डेटा बैनर, यूज़र ईमेल, हमने क्या प्रिंट कराया है, फेब कोर्सेस, है ना, तो हमें एम्प्टी मिल रहा था, है ना। तो मान लो मैंने ये डेटा प्रिंट कराया, अब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा दिखेगा, ठीक है। तो मुझे डेटा दिखना चाहिए, यहाँ देखो, ये देखो, फेब कोर्सेज जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एम्प्टी अरे आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, सेट फेब कोर्सेज में जो भी हमें वहाँ से मिल रहा है फेब कोर्स, ओके, ये मिल रहा है, वो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। अब एम्प्टी लिस्ट भी हो सकती है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमारे पास क्या है कि फेब कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी। अब मुझे ये चेक करना है कि ये पर्टिकुलर जो कोर्सेज हैं इनमें मेरा कोई कोर्स फेवरेट है या नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा, कॉन्स्ट चेक फैब करके, चेक फैब। अब ये कैसे पता चलेगा वो अभी मैं बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लिस्ट आ चुकी है फेवरेट कोर्सेज की, उसके बेस पे हमें मैप लगाना होगा एंड आइटरेट कराना होगा, और अपना जो पर्टिकुलर कोर्स है उस पर्टिकुलर कोर्स की आईडी देख के चेक कराना होगा कि कहीं इस कोर्स लिस्ट में, फैब कोर्स की लिस्ट में, ये जो हमें सामने कोर्स दिख रहा है इसकी आईडी मैच तो नहीं हो रही है। अगर मैच हो रही है इसका मतलब क्या है कि वो कोर्स हमने पर्टिकुलर फेवरेट डाल रखा है पर्टिकुलर यूजर के लिए, अदरवाइज नहीं डाल रखा है। अब ये चीज़ कैसे चेक होगी वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे मान लो टैम्प कोर्सेस रखा हुआ है, टैम्प कोर्सेस इक्वल, डायरेक्टली भी ले सकते हो बट मैं पहले ऐसे ही लेके चल रहा हूँ फैब कोर्सेस। मैं टैम्प कोर्सेस का क्या चलाऊँगा, मैप चलाऊँगा, और इसमें मैं आइटम क्या करूँगा, इफ़, ओके, आइटम डॉट कोर्स, कोर्स आईडी इक्वल, जो वहाँ से हमें मिल रहा होगा यहाँ पे भी एक मिल रहा होगा, मान लो कोर्स आईडी मिल रहा होगा, कोर्स आईडी, ओके। ये कोर्स आईडी अगर मेरे इस कोर्स आईडी के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लेट इज फैब, इज फैब, ओके, क्या ले रहा हूँ, फॉल्स। और इसके केस में
मैं क्या कर दूंगा, सेट इस सेट सॉरी इस फैब को मैं ट्रू कर दूंगा। ओके, अब एक बार अगर मैच होगा तो ट्रू हो जाएगा, है ना, अदरवाइज मैं कुछ और सेट कर नहीं रहा हूँ। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, रिटर्न करा दूंगा इस फैब को। अब मैं चेक करने के लिए यहाँ पे जाऊँगा। ओके, एंड यहाँ पे मैं जैसे पास करना है ना, मैं क्या पास करना है यहाँ पे, मैं इस फैब पास करना है, इस फैब में क्या करेंगे हम, यहाँ पे कॉल करेंगे चेक फैब को, और उसमें यहाँ पे आइटम डॉट कोर्स आईडी को पास कर देंगे, कोर्स आईडी। और इससे हमें पता चल जाएगा। तो देखो, जैसे ही मैंने सेव किया, मेरे पास तो अभी कोई कोर्स है ही नहीं है ना, मतलब फैब लिस्ट में नहीं है, तो मेरे हिसाब से भी कुछ पता नहीं चल रहा। यहाँ पे आप चेक करोगे, कंसोल लगाओगे, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं डाल दूंगा इस फैब। तो यहाँ पे मैं जब सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे फॉल्स फॉल्स आ रहा होगा कुछ, यहीं पे दिखने देखो, ये फॉल्स फॉल्स है ना, तो फॉल्स आ रहा है। अब ट्रू जब आएगा तो हमें बेसिकली वो पर्टिकुलर कोर्स फेवरेट की तरह दिखेगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ऑन, जब हम उधर से हम जाएंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमने क्या लगाया, ऑन फैब क्लिक, उस ऑन फैब क्लिक को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। मान लो यहाँ मैंने लगाया ऑन फैब क्लिक। ओके, और इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कॉन्स्ट ऐड या अपडेट, मान लो अपडेट फैब कोर्स असिंक, और इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टेटस भेजूँगा। ओके, और मुझे यहाँ पे अवेट लगाना होगा, फायर स्टोर लगाना होगा, साथ में मैं आईडी भेजूँगा, कोर्स आईडी बोलो, कोर्स कोर्स आईडी, है ना, नहीं यूज़र का डेटा अपडेट करना होगा ना मुझे, तो यूज़र का डेटा भेजना होगा, तो मुझे कोर्स आईडी की नीड है, कोर्स का पूरा डेटा चाहिए होगा मुझे, तो आइटम, ओके, अवेट फायर स्टोर डॉट डॉक। अब ये डॉक क्या है, मतलब पहले तो कलेक्शन लगाओ, कलेक्शन में तो वही डाल देंगे, लर्नर्स है ना, लर्नर्स, और डॉक में यूज़र की आईडी लगेगी, डॉक। अब डॉक में यूज़र आईडी निकालना है तो क्या, ऊपर वाली लाइन जो हमने यहाँ लिखी होगी वो कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पे, और इसमें हमने क्या दे दी, यूज़र आईडी। ओके, डॉट अपडेट, और अपडेट में हमें क्या करना है, क्या अपडेट करना है, फैब कोर्सेज। फैब कोर्सेज में हमारे पास एक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मान लो अगर हम अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पे लेट, हमें क्या करना पड़ेगा, हमने चेक कर लिया इस फैब और नॉट स्टेटस के बेस पे, है ना, तो इफ स्टेटस क्या है, ट्रू है, इसका मतलब कि पहले से है, तो मुझे वो पर्टिकुलर आइटम रिमूव करना पड़ेगा, है ना, एरे से वो पर्टिकुलर आइटम रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर सकते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया लेट फैब्स इक्वल एम्प्टी एरे। ओके, और फैब्स फिल्टर लगा देंगे। ओके, किस पे, फैब कोर्सेज डॉट फिल्टर आइटम, आइटम की जगह पे मान लो मैंने एक्स रख लिया। ओके, इफ, और रिटर्न क्या करना है हमें, रिटर्न करना है हमें, अरे यार, रिटर्न क्या, जो एक्स डॉट कोर्स आईडी इक्वल्स टू आइटम डॉट कोर्स आईडी, मतलब जो मेरी लिस्ट में कोर्स है और जो मेरी फेवरेट लिस्ट में कोर्स है,
ऐसे ओके, रिटर्न नहीं लगेगा। अगर रिटर्न लगाना है तो फिर तुम कर्ली ब्रेसेस ऐड कर सकते हो। ओके, ये अगर इक्वल नहीं है तो रिटर्न करना है। ओके, ठीक है। एल्स हमें क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा। पुश के लिए क्या करोगे तुम? फेब्स इक्वल्स क्या होगा? फेब कोर्सेस और देन फेब्स डॉट पुश, और पुश में क्या कर दोगे? हाँ हाँ हाँ, आइटम डाल दो कोर्स का, और क्या, और कुछ नीड है नहीं, जो आ रहा है यहाँ से। ओके, एंड उसके बाद क्या करोगे? फेब्स को अपडेट कर देंगे और उसके बाद गेट कोर्सेज को कॉल कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ क्या करा हमने। पहले हमने यूज़र आईडी निकाली, अपनी खुद की आईडी। हमारे पास एक टेम्परेरी फेब्स लिया, हमें स्टेटस वहाँ से मिल रहा था कि ये फेवरेट है कि नहीं। अगर फेवरेट है पहले से तो हमें क्या करना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग फेवरेट लिस्ट से हमें फ़िल्टर करना पड़ेगा एंड एक नई फेवरेट लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, जिसमें हम रिमूव कर देंगे अपनी फेवरेट को, क्योंकि पहले से है तो हम रिमूव भी करेंगे ना क्लिक कराने पे। और अगर पहले से फेवरेट नहीं है तो मैंने क्या कर फेव के अंदर जितने भी कोर्सेज थे मेरे फेवरेट वाले वो डाल दिए और उसमें एक नया फेवरेट कोर्स पुश कर दिया और उसे फिर से अपडेट कर दिया एंड गेट कोर्सेज चला दिए, इससे हमारी ये लिस्ट रिफ्रेश हो जाए। सेव करते हैं और क्लिक करके देखते हैं। कुछ तो हुआ नहीं अभी, और कुछ नहीं हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? डेटाबेस चेक करते हैं, वहाँ हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या इशू है। फायरबेस कंसोल चेंज हो भी रहा है या नहीं, फिर अपना लॉजिक चेक करेंगे एक बार। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा बट डेफिनेटली एक एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में बताना। ये फंक्शन हमने कॉल किया है कि नहीं? ओहो, वही मैं देख रहा हूँ ना कि कुछ हुआ नहीं, मतलब अपडेट कोर्सेज को तो हमने कॉल किया ही नहीं है, तो कहाँ कॉल करोगे? यहाँ पे। और इसमें क्या होगा? ये लो, एक तो ये पास करोगे, दूसरा आइटम पास। ओके, अब देखते हैं दोबारा से और साथ में पूरा डेटाबेस ओपन करते हैं और ये रहा हमारा के कोर्सेस लर्नर्स, लर्नर्स का डेटाबेस ये है। हाँ, फेव कोर्सेस अभी आप देख रहे हो ये हैं। इसे देखेंगे तो हम ये देखो एम्प्टी एरे दिख रहा है। अब किसी पे क्लिक करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे आया डेटा, एक कोर्स आया है, बैनर वगैरह ये सारा और आया है, तो इसका मतलब क्या है कि देखो हमारा ये फेवरेट हो भी क्या है, देख रहे हो ना, ये फील्ड है और ये नॉन फील्ड है। इसका कलर में देना पड़ेगा फील्ड के केस में, बट है। और मान लो मैंने इसको भी कर दिया, दोनों हो गए और देखो हमारे पास यहाँ पे 0 0 और 1, मतलब 2 कोर्सेस हमारे पास आ गए। अब देखो पहले से अगर फील्ड है, मैंने क्लिक किया, रिमूव हुआ है, एक ही रह गया है ना? रह तो एक ही गया है बट आईडी टोकन नल, ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये तो हमारा यूज़र का डेटा का पार्ट है, बट एक रह गया है, बट हमारी लिस्ट जो है वो रिफ्रेश नहीं हुई है यहाँ पे। एक के केस में हमने क्यों नहीं किया वो हमें देखना है कि अगर मान लो मैंने रिमूव कर दिया और ये फेब्स अपडेट तो हम कर रहे हैं, तो अपडेट भी हुआ है, तो गेट कोर्सेज में रिफ्रेश होने पे, अच्छा, ये भी एक पॉइंट है भाई। गेट कोर्सेज एंड फेब्स गेट फेब्स, ये दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। चलो फिर से देखते हैं एक बार। एक हमारा फेवरेट है, मैंने इस पर क्लिक करा, गया गया और हमारे पास डेटा में देखोगे फेब लिस्ट जो है वो एम्प्टी एरे है। अब ट्राई करते हैं, क्लिक किया, एक आ गया, एक हो गया हमारा,
ठीक है, एक कोर्स हमारी लिस्ट में है फेवरेट में, एंड क्लिक किया, बूम, दूसरा भी आ गया। फिर से क्लिक करा तो हमारा एक रह गया, फिर से क्लिक करा, बिल्कुल एम्प्टी हो गया। ठीक है, हमारा लॉजिक बिल्कुल सटीक हो गया, सेट। अब बात करते हैं कि इनको कलर बनाना है ना, तो कलर के लिए हम चलते हैं अपने कार्ड में, और कार्ड में जाके यहाँ पे कलर देते हैं किस चीज़ का, यहाँ पे स्टाइल को थोड़ा सा टिंट कलर दे दो। कैसे कि अगर अ, ओके, ठीक है, टिंट कलर अगर इस फेव है तो मैंने रेड देना है, अदरवाइज ब्लैक रहने देना है। ओके, तो क्लिक क्लिक, हमारा रेड हो गया, क्लिक, रेड हो गया, मतलब हमारे ये दो कोर्सेस फेवरेट में जो आ चुके हैं, और ये हमारा एक अब आ गया है, हमारा फेवरेट का लॉजिक हो गया। ठीक, यही सेम लॉजिक सेम फंक्शन हमें उस पर कॉल करना है, तो वो 2 मिनट का काम है, हो जाएगा अभी। बट इस फेवरेट वाली लिस्ट को हमें यहाँ दिखाना होगा, तो चलते हैं अपनी फेवरेट वाली स्क्रीन पे। अब हमें क्या करना है, अपनी फेवरेट स्क्रीन में जाना है, तो favorite.js यहाँ हम जाएंगे। ओके, और यहाँ जाके जब आप देख रहे थे बाकी स्क्रीन सारी पहले क्लोज कर दो, फिर हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। कोर्स व्यू भी क्लोज कर दो, लॉगिन भी क्लोज कर दो, ऐड रिव्यू क्लोज कर दो, डिटेल क्लोज कर दो, होम पे चलना है। और यहाँ पे आप देख रहे हो यूजर डिटेल से हमें कोर्सेज की लिस्ट निकालनी है, तो गेट कोर्सेज आप देख रहे हो बेसिकली ये है ना, तो हमें ये वाला कोड रन करना है ना, ये कोड रन करना है, गेट कोर्सेज, नहीं नहीं सॉरी, ये वाला गेट फैब्स वाला है ना, इसके अंदर हम निकाल रहे हैं, तो इसे मैं कॉपी करूँगा, एंड हम जाएंगे फेवरेट में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट कोर्सेस, यहाँ तो कोर्सेज मतलब फेव के अंदर कोर्सेज है, तो डेफिनेटली वो फेवरेट कोर्सेज हैं। ओके, तो सेट कोर्सेज यूज स्टेट, और इसमें एम्प्टी एरे, उसके बाद मैंने क्या यूज़ करा यहाँ पे, यूज फैक्ट, और यूज फैक्ट में मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूंगा कि 1 टाइम चलना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक, ये हमने, अच्छा इसमें हमने कोई फंक्शन कॉपी नहीं किया, बस कोड किया है, तो यहाँ पे गेट कोर्सेस, और इसको हमने यहाँ पे मैंने ये कोड डाल दिया, और इसमें मैंने असिंक कॉल लगा लिया, असिंक स्टोरेज को इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करेंगे फायर स्टोर को ऑल्सो, फायर स्टोर फ्रॉम @reactnet फायरबेस फायर स्टोर, गेट कोर्सेज को यहाँ पे कॉल कर लेंगे, और यहाँ पे हम बेसिकली सेट कोर्सेज ले लेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे स्टाइलिंग पे आते हैं और लिस्ट को दिखाते हैं, कॉस्ट स्टाइल्स स्टाइल सीट, क्रिएट कंटेनर flex 1 एंड बैकग्राउंड कलर वाइट, और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दे दिया मैंने स्टाइल्स डॉट कंटेनर। मुझे यहाँ पे एक अलग से कंपोनेंट में बनाना होगा, इसको सेव कर दो पहले। यहाँ पे जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर एक कंपोनेंट बनाएंगे हम, फेव कोर्स आइटम डॉट JS RNFE, उसको सेव कर देंगे, और जाएंगे हमारे फेब वाले यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लैट लिस्ट लगाएंगे, और इसमें डेटा के अंदर हम पास कर देंगे क्या, कोर्सेस को रेंडर आइटम आइटम, और यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न कराया, रिटर्न में हम कॉल कर लेंगे फेव कोर्स आइटम को, और उसको सेव करा दें। तो देखो आप यहाँ पे हमारा होम पे कितना है, हमारे एक ही कोर्स है, मान लो मैंने 2 कर दिया। ओके, एंड मैं यहाँ पे गया, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस फोकस लगाना होगा, जब भी चेंज हो तो कॉल होना चाहिए हमारा, है ना, जिससे हमें अपडेटेड डेटा मिले। तो फोकस्ड इक्वल्स यूज इज फोकस्ड, और इस फोकस्ड को हम पास कर देंगे इसमें, इस फोकस्ड। ओके, तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे जा गया और मैं यहाँ जाके एक मैंने
फेवरेट से हटा दिया तो मैं यहाँ आऊँगा तो मेरा ये हट जाएगा। ओके, डेटा अपडेट हो रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा-सा यूआई बनाते हैं। सेम कंपोनेंट हमें पूरा मतलब वही यूज़ करना है जो हमने कोई भी कार्ड बनाया हुआ है, जैसे आपने ट्रेंडिंग में देखा हो कार्ड 2, ओके? कार्ड 2, तो कार्ड 2 का ही हमें कॉपी करना है। बेसिकली बस हम थोड़ी-सी चीज़ें लगा देंगे। तो कार्ड 1 और यहाँ पे होगा कहीं कार्ड 2। कार्ड 2 को हमें पूरा उठाना है, कॉपी एंड हमें फ़ेवरेट आइटम में जाके पेस्ट करना है और फेव कोर्स आइटम सेव, ठीक है। अभी आप देखोगे बैनर वगैरह इमेजेस ये कहाँ आ नहीं रही हैं, तो उधर से हम क्या करेंगे, जो हमारी फेवरेट है यहाँ से आपको आइटम पास करना पड़ेगा ना, तो आइटम में आइटम आपने पास कर दिया, सेव करेंगे। हम गए फेवरेट वाली लिस्ट पे और यहाँ आप देखोगे हमारा एक कोर्स जो है फेवरेट में दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये कोर्स ऑलरेडी फेवरेट के अंदर है, तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन हम हटाने का दे सकते हैं कि कोर्स को आप फेवरेट लिस्ट से कैसे हटाओ। तो जो हमने कार्ड 1 में क्या किया था, फेवरेट वाला बटन लगाया था, ये इसको आप कॉपी करोगे और फेवरेट आइटम में जाके पेस्ट करोगे। दूसरी चीज़ इसकी कुछ और जो थी चीज़ें, जैसे कि फेव व्यू वगैरह है ना, फेव ये इसको कॉपी करेंगे एंड अपना यहाँ पेस्ट कर लेंगे। ओके, और इस फेव की बात नहीं है क्योंकि यहाँ तो हमें क्या करना है, हमें फील्ड ही दिखाना है और हमें कुछ दिखाना नहीं, तो हमें चेक करने की नीड नहीं है। ओके, और को कर देते हैं सेव। टचेबल ऑब्वियसली नॉट फाउंड, लो भाई ये हो गया। इस फेव की नीड नहीं है, रेड ही दिखाना है, तो ब्लैक वाला काम, ब्लैक वाली चीज़। ओके, फेवरेट पे गए और यहाँ आपने देखा कि ऑलरेडी फेवरेट है, ठीक है, ऑलरेडी फेवरेट है। अब मैं इस पे क्लिक करवा के क्या करवा सकता हूँ, मैं रिमूव करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक करवाया, ओके, यहाँ पे मैं लगा दूंगा ऑन फैब क्लिक, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ रिमूव फैब क्लिक, रिमूव फैब ऑन क्लिक ही रहने दो, उसको हम क्या करेंगे लिस्ट में वहाँ पे नाम रख लेंगे। ओके, तो मैं फेवरेट्स में गया, यहाँ पे मैंने लगा दिया ऑन फैब क्लिक। ओके, और जो कोड था वहाँ रिमूव करने वाला, वो कोड हमें लगाना है ना। तो उसके लिए क्या होगा कि हमारे पास फेवरेट की लिस्ट तो ऑलरेडी है ही, है ना, कोर्सेज़ की, उसमें से मुझे रिमूव करना होगा। तो रिमूव वाला हमने कोड लिखा था होम पे, आप देख सकते हो, ये वाला अपडेट कोर्स वाला, इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो। बहुत सारा कोड है, रीयूज़ हो रहा है, इसको कॉपी करो और यहाँ ले जाएँगे हम, इसको पेस्ट करेंगे। अब देखो, ये तो पता ही है कि ये कोर्स हमारी फेवरेट लिस्ट में है, तो ये ट्रू है कि नहीं ये चीज़ हमें चेक करने की ज़रूरत तो है नहीं। हमें क्या करना है, डायरेक्टली यूज़र आईडी हमारे पास है, हम ये निकालेंगे कोर्सेस से और लेट फेब को डायरेक्टली ले लो यहाँ पे, लेट लेट ले लो या कॉन्स्ट, वैसे तो लेट ही ठीक है। ओके, चलो एक काम करते हैं, कॉन्स्ट ले लेते हैं, कॉन्स्ट, और ये इसमें जो भी मिलेगा वो, ठीक है। आइटम डॉट कोर्स आईडी और कोर्सेज, एक चीज़ मुझे चेक करनी है, वो भी बताता हूँ मैं, क्या क्या रहे, मान लो मैं ये मेरे पास फैब कोर्सेज हैं, ओके, फैब कोर्सेज हैं, तो फैब कोर्सेज में से मान लो मैंने कि रिमूव कर दिया, यहाँ से मैं पास करना पड़ेगा, ठीक है, अपडेट फैब कोर्सेज, और मुझे स्टेटस की नीड नहीं है इसमें, ओके, मुझे बस आइटम चाहिए, तो यहाँ से मैंने आइटम भेज दिया। ओके कूल, और उसके बाद ये हो जाएगा। चलो देखते हैं, मान लो मैं एक और पहले जाके
ऐड कर दिया मैंने, जिससे हम फ़र्क पता कर सकें कि डबल हो रहा है कि नहीं। मैं यहाँ गया, मुझे 2 कोर्सेज़ मिले। मान लो मैंने फुल स्टैक वाला कोर्स को रिमूव कर दिया और मेरी लिस्ट अपडेट हो गई। मैंने ये भी कर दिया, तो ये भी अपडेट हो जाएगा, सारे कोर्सेज़ चले गए। और यहाँ पे नहीं हो रहा है अपडेट, है ना? उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? होम पे जा रहे हैं एंड होम पे आके देखोगे कि आपने यहाँ पे हमने इज फोकस्ड नहीं लगाया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्स्ट इज फोकस्ड इक्वल्स यूज इज फोकस्ड लगा दूंगा। अब इससे क्या होगा कि जब भी मैं स्क्रीन चेंज करूँगा तो मेरा डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, मैंने यहाँ इसको मैंने क्या करा, फेवरेट में डाला। जैसे ही फेवरेट में डाला, मैं यहाँ पहुँचा, मुझे लिस्ट मिल जाएगी। बट जब मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, मैंने रिमूव कर दिया, मतलब फेवरेट में कोई भी लिस्ट कोई भी आइटम नहीं है, मैं यहाँ जाऊँगा तो ये भी रिफ्रेश होगी। ठीक है? तो इतना बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है हमारा। अब यही चीज़ क्या कर सकते हैं, हम इसमें भी लगा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोर्सेज़ सेम है, सब कुछ सेम है। हमें होम पे जाना है एंड होम पे ये सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। बस हमें क्या करना है, जो कार्ड 2 है, इसमें मुझे एक तो इस फैब भेजना है और इस फैब में क्या भेज रहे थे हम, चेक फैब, जिसमें क्या चीज़ जाएगी, कोर्स आईडी। तो आइटम डॉट कोर्स आईडी। ओके, ऊपर भी सेम ही भेज रहे थे। ये मान लो, ये कॉपी कर लो पूरा आप, कॉपी पेस्ट, क्योंकि कोर्सेज तो सेम ही है दोनों, है ना? बस लिस्ट जो हम दिखा ऐसे रहे हैं, यूआई अलग दिखा रहे हैं, बाकी चीज़ें सेम है, तो इतना हमें कुछ सोचना नहीं है। एंड यहाँ आप जो कोर्स 1 में आपने कार्ड डाल रखा है ना, कार्ड कॉपी करोगे एंड ये कार्ड भी आप यहाँ जाके पेस्ट कर दोगे कार्ड 2 में। ओके, कार्ड कार्ड 2 में आप जाओगे और वहाँ जाके ये पेस्ट कर दोगे एंड जो उसकी लेआउट है, मतलब जो डिज़ाइन वो है, स्टाइल है, जो स्टाइल है उसकी, वो स्टाइल कॉपी करोगे एंड यहाँ जाके आप इसको सेव करो। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, कार्ड 2 में जाएंगे और जो भी यहाँ पे स्टाइल है उसे डालेंगे। साथ में हमें टचेबल ऑपेसिटी वगैरह को क्या करना होगा, ये कर दिया हमने। यहाँ पे इस फैब कॉल करोगे और ऑन क्लिक फैब। ओके, चलो अब देखते हैं इसको भी। मान लो अभी ये यहाँ आ रहा है, अभी इसको ठीक करते हैं, हम फिक्स करते हैं, बट फिलहाल हम चेक करके देखना चाहते हैं। कुछ हुआ नहीं। ऑन फैब क्लिक, ये सेव करा मैंने और होम पे गया। ट्रेंडिंग कोर्सेस, ट्रेंडिंग कोर्सेस, यहाँ एक दिखा रहा है। अच्छा, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इशू है आई थिंक। टाइम लग रहा है, देखो यहाँ पे भी टाइम लग रहा है, इंटरनेट इशू है और कुछ नहीं है। अब इस लिस्ट को पहले हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, डिज़ाइन इसका थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। तो इस फेवरेट वाले आइकन को अलाइन करने का ही मेरे पास सिंपल सा सॉल्यूशन है। क्या कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जो हमारा ये वाला लेआउट था इसमें हमने यहाँ पे कॉर्नर में लगाना था, मुझे यहाँ चाहिए यहाँ कहीं पे, है ना? इसलिए मैंने क्या किया, मुझे ये दोनों पोजीशन एब्सोल्यूट की नीड नहीं है। बस मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो तो ले ही रहा हूँ एंड इसमें मैंने कुछ एरिया अपनी इमेज के लिए रखा है, कुछ एरिया इस टाइटल एंड प्राइसिंग के लिए रखा है यहाँ तक। तो जो अगला वाला जो भी बटन आएगा वो डेफ़िनेटली यहीं पे आएगा एंड मुझे चाहिए यही चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, ये जो विड्थ है जिसमें हम टाइटल एंड प्राइस ले रहे हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको दे दिया 50%। 50% के बाद का जो एरिया है वो यहाँ पे देखो, ये एकदम से एक अलाइनमेंट में आ जाएँगे। ओके, अदरवाइज़ कंटेंट के हिसाब से रखेंगे तो वो आगे पीछे आएगा, बट अलाइनमेंट में यहाँ पे आ जाएगा मेरा एंड ये बिल्कुल परफेक्टली है, काम कर रहा है। ओके, अब ये चीज़ जो है हमारी
वो डेफ़िनेटली अच्छे से काम करेगी। तब जब हम देख रहे थे वो इंटरनेट का इश्यू था, क्योंकि कोर्सेज़ दोनों जो सेम है तो दोनों में अपडेट होगा। अगर मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा तो डेफ़िनेटली यहाँ भी अपडेट होगा, क्योंकि कोर्स जो हमारा सेम है और जो लिस्ट है वो बिल्कुल डिट्टो सेम है। ओके? तो अगर अच्छा लगा है वीडियो और कुछ समझ में आया है डेफ़िनेटली, क्योंकि आप ये कंपैरिज़न कैसे कर रहे हो कि फ़ेवरेट लिस्ट को एंड हमारी जो अदर लिस्ट है उसमें कंपैरिज़न करके कैसे हम फ़ेवरेट दिखाएँ, कैसे हम यूज़र के फ़ेवरेट दिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर की हैं। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड वीडियो जो लेट हुआ है वो है रीज़न क्योंकि पावर नहीं आ रही है हमारे एरिया में। जैसे आप समझ सकते हो कि रेनी सीज़न चल रहा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इस वज़ह से वीडियो लेट हो रहे हैं। बट उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।